अप्रोक्स 876 रुपए मुझे अपने स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को प्लेज करने के बाद में मिले थे एंड उस पैसे को मैंने ट्रेडिंग करने के लिए यूज किया। अभी मैं चाहता हूं कि मैंने अपने स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को प्लेज कर रखा है। जितनी भी क्वांटिटी मैंने प्लेज कर रखी है स्टॉक्स की एंड ईटीएफ्स की, मैं फिलहाल अनप्लेज करना चाहता हूं। सो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने स्टॉक्स को एंड ईटीएफ्स को किस प्रकार से अनप्लेज करेंगे, कितने आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे और अगर आपको कोई एरर आता है तो किस प्रकार से आप फिक्स करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में धन ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, जो भी सिक्योरिटी है उसको फॉलो करके आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा धन ऐप पर, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लास्ट में आपको मनी का ऑप्शन मिलेगा, मनी के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आप फंड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे। अब सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग वाला जो बैलेंस है आपका वो यहाँ पर होना चाहिए। ये अमाउंट कितना होना चाहिए? ये अमाउंट आपका इतना होना चाहिए कि जितना आपने मार्जिन लिया है ना और आप जितना मार्जिन रिटर्न कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो अधिक होना चाहिए, क्योंकि कुछ आपके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो भी लग जाते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपने टोटल मार्जिन कितना लिया है? सो आपको क्या करना है कि फंड्स वाले पेज पर ही रहना है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रियल टाइम मार्जिन यूटिलाइजेशन का। यहाँ पर आपको मार्जिन समरी का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मार्जिन अवेलेबल में आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे लिखा होगा कोलेटरल इक्विटी। आपको यहाँ पर जितना भी बैलेंस दिखाई दे रहा है ना, इतना पैसा आपको मार्जिन के रूप में मिला हुआ है। सो आप जितना भी पैसा रिटर्न करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोटल, सो जितना ये अमाउंट है ना इससे अधिक आपका बैलेंस होना चाहिए। बट अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना ही पैसा होना चाहिए। अब समझते हैं कि आपको अनप्लेज कैसे करने होंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट ऑफ। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ बैलेंस दिखाई दे। अगर आपको यहाँ पैसा दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपके वॉलेट में कुछ और स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स रखे हुए हैं, सो आप उनको भी प्लेज कर सकते हैं। बट मेरे पास नहीं है इसलिए 0 है। आपको यहाँ स्टार्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे प्लेज्ड शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर आपने जितने भी ईटीएफ्स एंड स्टॉक्स को प्लेज किया होगा उनकी डिटेल आपको दिखाई देगी। अब आपको वो स्टॉक एंड ईटीएफ सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप फिलहाल अनप्लेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी को करना चाहते हैं तो आप सभी के ऊपर टिक कर लेंगे, और अगर आप एक को ही करना चाहते हैं तो जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सभी को करना चाहता हूँ, सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोसीड टू अनप्लेज शेयर्स। मैं जस्ट यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपने फिलहाल जितने भी स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को सेलेक्ट किया है अनप्लेज करने के लिए। अब आप ये बताओ कि आपने टोटल जितनी भी क्वांटिटी स्टॉक्स की एंड ईटीएफ्स की प्लेज कर रखी है उनमें से आप कितनी क्वांटिटी अनप्लेज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सिस गोल्ड जो ईटीएफ है उसकी 8 क्वांटिटी यहाँ पर प्लेज कर रखी है, लॉक वाले ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं 8 में से 7 सिर्फ अनप्लेज करना चाहता हूँ, एक का पैसा मैं बाद में रिटर्न करना चाहता हूँ। तो मैं माइनस पे क्लिक करके क्वांटिटी को कम कर लूंगा, प्लस पे क्लिक करके बढ़ा लूंगा अगर मैं मान लीजिए पूरे 8 करना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से आप स्टॉक्स में एंड ईटीएफ्स में जितनी भी आपने क्वांटिटी को प्लेज किया था और आप फिलहाल जितनी भी अनप्लेज करना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को प्लेज किया था मैं उन सभी को अनप्लेज करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर अपनी जो क्वांटिटी है लॉक में जितनी भी दिखाई दे रही है वो मुझे यहाँ पर मार्जिन रिड्यूस वाले ऑप्शन में यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म अनप्लेज रिक्वेस्ट। मैं जस्ट यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि आपकी स्टॉक्स की एंड ईटीएफ्स की जो अनप्लेज रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है एंड एक्सपेक्टेड आपको एक मार्जिन दिखाई देगा कि भाई कितना पैसा आपका कम हुआ है। एंड रफली जो 875 रुपए एंड 70 पैसे के समथिंग मेरा जो मेन वॉलेट है उससे पैसे कम हो चुके हैं। उसके बाद में आपको गो टू होम पे क्लिक करना है। आपके स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स 10 से 15 मिनट के अंदर अनप्लेज हो जाएंगे। आपको सीडीएसएल की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल मिल जाएगा एंड आपको एसएमएस मिल जाएगा एंड सेम आपको धन की तरफ से भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब अगर आपने रिसेंटली ही स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को प्लेज किया है सो T+1 डे का टाइम होता है अनप्लेज करने का। इसके अलावा ईटीएफ्स एंड स्टॉक्स को आप अनप्लेज सिर्फ वर्किंग आवर्स में कर सकते हैं, यानी कि 9:15 से 3:30 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई एरर आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।